नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो आपको सन 2022 की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और आगे भी रहेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय किए गए उस सब से मैं आपको अवगत करवाने के लिए आया हूं। पहला निर्णय इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, इसके लिए किया गया है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फेज़ 2 को आज स्वीकृति मिली है। इस स्कीम पर लगभग 12,000 करोड़ रुपया खर्च होगा और इस स्कीम के माध्यम से 10,750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा और लगभग 20 गीगावाट रिन्यूएबल पावर का इवैक्यूएशन किया जाएगा। फेज़ 2 के अंतर्गत 7 राज्यों में, जो कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, यहाँ पर 10,750 किलोमीटर सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। और जैसा आपको पता है कि इससे पहले भी जो फेज़ 1 था, उसमें भी जो निर्णय के हिसाब से अब तक लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। फेज़ 1 में 10,142 करोड़ रुपये की कुल लागत थी इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के लिए, और इनमें 8 राज्यों के लिए स्वीकृति दी गई थी। जो पूर्व में फेज़ 1 में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु। फेज़ 2 2021-22 से लेकर 25-26 तक के लिए रहेगा। और ये जो 12,000 करोड़ है, इसमें से केंद्रीय वित्तीय सहायता लगभग 33% रहेगी। इतना ही हिस्सा KFW, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जर्मनी की, उसके माध्यम से एक ऋण के रूप में राज्यों को मिलेगा। और इससे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में, जहाँ एक और उत्पादन का हमने लक्ष्य नॉन फॉसिल के लिए रखा है 500 गीगावाट का, उसके लिए इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य के अंदर ही जितनी ट्रांसमिशन लाइंस की ज़रूरत है उसका भी राज्यों को लाभ मिलेगा और ट्रांसमिशन नेटवर्क जल्दी खड़ा हो पाएगा। एक बहुत बड़ी क्रांति ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी में मोदी जी के आने के बाद हुई है, और केवल भारत में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक लीडरशिप देने का काम जिस तरह से किया है। दूसरा निर्णय भारत और नेपाल के बीच में जो एक ब्रिज बनाने के लिए है, और ये महाकाली रिवर के ऊपर बनेगा धारचूला में। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ना केवल नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, बल्कि जैसा हम कहते हैं कि रोटी और बेटी की भी हमारा रिश्ता है। वी शेयर यूनिक टाइज ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विद नेपाल, and this is an important decision where a MOU will be signed shortly to construct a bridge over Mahakali River, which will help people living in the state of Uttarakhand and on the other side in the area falling under the Nepal territory. तो उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा और नेपाल की ओर रहने वाले लोगों को भी महाकाली नदी पर बनने वाले इस पुल का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, और इसमें जल्द ही एक MOU दोनों देशों के बीच में साइन होगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो? Thank you, sir. We will take some questions now related to cabinet decisions. Okay, 58.
सर नमस्कार, निशांत बोल रहा हूँ एएनआई से। सर मेरा सवाल कैबिनेट ब्रीफिंग से थोड़ा अलग हट करके राजनीतिक सवाल है। कल जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई है और पंजाब सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया, लेकिन वो सुरक्षा में चूक के मामले से पल्ला झाड़ रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। देखिए, आज कैबिनेट ब्रीफिंग है, जो कैबिनेट से जुड़े हुए निर्णय हैं, अगर आप उस तक अपने प्रश्नों को सीमित रखेंगे तो मुझे और आप दोनों को लाभ होगा। इस पे मैं इतना ही कहूँगा, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक ही नहीं, बहुत बड़ी चूक जो पंजाब में हुई, इसमें आपने भी, सबने, मीडिया में भी, देश ने इस पे अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसा मैंने कहा, कैबिनेट ब्रीफिंग में आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, न्यायालय भी इस पर देख रहा है, होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। आपको केवल आज कैबिनेट ब्रीफिंग तक ही जो मुझे सीमित रखना है, और मेरा इतना जरूर मानना है कि देश की न्याय व्यवस्था सबको न्याय दिलाती है, और इस तरह के जब कोई चूक होती है तो उसमें तो जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। 170। अनुराग जी, मैं नीरज पांडे हूँ एबीपी न्यूज़ से। मेरा सवाल है कि राहुल गांधी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कच्चे तेल की कीमत कम हुई उस पर सरकार से मांग की है कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाएं। देखिए, फिर सवाल आपका कैबिनेट के निर्णय से अलग है, और यही कहूँगा अगर राहुल जी देश के अंदर आ गए हों वापस, तो पंजाब और राजस्थान के ही दाम को देख लें। दोनों कांग्रेस शासित राज्य हैं, उसमें क्या क्या अंतर है, कितने कम किए हैं। सर तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। सर फेज 2 में कितनी ग्रीन एनर्जी का हम उत्पादन इससे कर पाएंगे, वो है, यदि आप उस पर थोड़ा सा क्लैरिटी दे पाएँ तो। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि 500 गीगावाट जो लक्ष्य रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी के लिए, उसमें से 450 गीगावाट जो आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, जहां एक और हम इस क्षमता को सर्जित करने के लिए बहुत बड़े बड़े रिन्यूएबल एनर्जी के पावर प्रोजेक्ट लग भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद नई चुनौती आती है कि ट्रांसमिशन लाइंस कैसे होंगी। तो राज्यों के पास उतना धन भी नहीं होता और एक बड़ी कॉस्ट आती है ट्रांसमिशन लाइन लगाने के लिए। तो इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन लाइंस के लिए तो राज्यों को ही लाभ मिलता है। तो प्रोजेक्ट तो लगेंगे, लेकिन उसको ट्रांसमिशन लाइंस के माध्यम से बिजली को अलग अलग कोनों में कैसे पहुंचाया जाए, उसी के लिए 12,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है कि रिन्यूएबल एनर्जी तो हम जनरेट करें, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने के साथ साथ उसको प्रदेश के अलग अलग कोने तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइंस की उपयोगिता है। उसके लिए ये दूसरा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 के लिए 12,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है। 129। सर, कल जो प्रधानमंत्री सुरक्षा में चूक हुई, सब इसको लेकर चिंतित हैं। आज राष्ट्रपति ने भी चिंता जताई है और उनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात भी की है। तो इस मुलाकात के क्या मायने निकाला जाए, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा कदम भी उठाया जा सकता है पंजाब में, जो पंजाब या वहाँ की पुलिस अगर प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकती है। देखिए, आप जितनी बार मर्जी ये सवाल पूछ लें, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई और उस पर आपको जितने सवाल होंगे कैबिनेट ब्रीफिंग के अलावा आप जब पूछेंगे तब उसका उत्तर आएगा। लेकिन आज आप अपने प्रश्न कृपया करके कैबिनेट में जो निर्णय किए गए उस तक ही सीमित रखिए। सर मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से। मेरा सवाल धारचूला पर बनने वाले पुल को लेकर है, जो महाकाली रिवर पर बनेगा। बेसिकली इसका बजट क्या होगा, कब तक इसे कंप्लीट किया जाएगा और किस तरह से इससे उत्तराखंड और नेपाल को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये पूरा रिवर बेल्ट जो है काफ़ी प्रभावित होता है, खासतौर पर रेनी सीजन में। महाकाली ब्रिज के लिए देखिए, जैसे मैंने कहा कि निकट भविष्य में इसका MOU जब भारत और नेपाल के बीच में होगा
तो इसका बहुत बड़ा लाभ उत्तराखंड की जनता को होगा, क्योंकि ना केवल ये आने जाने की एक सुविधा मिलेगी, बल्कि जो एक रिश्ता हमारा नेपाल के साथ भी है, व्यापार का भी हो, भाईचारे का भी हो, पड़ोसी का भी हो, और ये जो रिश्ता है इसमें कहीं ना कहीं इस पुल के बनने से भी उस इलाके के उत्तराखंड के रहने वाले और दूसरी ओर नेपाल के क्षेत्र के रहने वाले लोग, जो धारचूला के ऊपर ये जो महाकाली रिवर के ऊपर पुल बनेगा, इसका लाभ उनको बहुत मिलने वाला है। और विकासात्मक कार्यों के लिए मैं इतना ही कहूँगा, हम जो भी टाइमलाइन तय करते हैं उसके अंतर्गत मोदी सरकार अधिकतर अपने विकासात्मक प्रोजेक्ट्स को पूरा करती है। जहाँ तक आपको लगता है कि कब तक ये पुल पूरा होगा, तो अगले 3 वर्षों के अंदर इसको पूरा किया जाएगा।